सबसे पहले ये स्पाइनेज मिशन पे था, स्पाई मिशन पे था, और ब्रेन था अमेरिका, और जो एक्टर था वो था ब्रिटेन। और ये F-35 जो नेवल वर्जन है वो अमेरिका ने ब्रिटेन को दे रखा है। राइट। वो फ्लाइट अपना स्पाई मिशन पे आया। तो कहा जाता है कि F-35 5th जनरेशन स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है। मतलब उसको कोई रडार नहीं पकड़ सकता। कोई रडार नहीं पकड़ सकता। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो कहूंगा तो 9 तो स्टिल्थ है, 9 5th जनरेशन है। ये खाली अपना माल बेचने का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इंडिया ने पकड़ लिया। हाँ, तो बताता हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है अमेरिका से, ब्रिटेन से, कि आप इंडियन एयर स्पेस घुसे, क्या आपने भारत की सरकार को बताया? नहीं। तो इसका मतलब है कि आप कुछ गैर कानूनी काम करने जा रहे थे, स्पाइनिश करने जा रहे थे, इसीलिए आपने बताया नहीं। तो ये सॉवरेंटी इशू है। हिंदुस्तान के सॉवरेंटी को आपने चुनौती दिया, हिंदुस्तान की सुरक्षा पे आपने अटैक किया। ये तो बहुत बड़ा गंभीर चार्ज है। कैसे हमने पकड़ा इसको? हाँ, तो जब वो फाइटर जेट हमारे केरला के एयर स्पेस पे आया तो हमारा रडार सिस्टम इतना बढ़िया हो चुका है, या स्टिल्थ और नो स्टिल्थ, हम सभी को पकड़ लेंगे। फिर जनरेशन सबको पकड़ लिया जाएगा। 100 जनरेशन तुम अपना बाप दादा वो सबको पकड़ लेंगे। पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया तो हिंदुस्तान ने उसको जैम कर दिया। पायलट को तो पता चल गया कि मेरा सिस्टम जैम हो गया है। अब उसके पास विकल्प क्या था? अब किसी का हाथ बांध दो तो गाड़ी कैसे चलाएगा? तो बोलेगा कि हम ब्रेक लगा नीचे उतर है। उसने बोला इमरजेंसी लैंडिंग। कॉकपिट ने पूछा कारण, नो फ्यूल है ही नहीं। जब लैंड किया चेक हुआ फ्यूल था, कुछ और बहाना बताया वो भी झूठ। तो एक पर एक झूठ बोलता गया, वो पकड़ा गया। ऑब्जेक्टिव था स्पाइन जासूसी करना हमारे रडार सिस्टम पे, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया है कि हमारे रडार सिस्टम इतने अच्छे हैं, ऑफ सिंदूर में हमने कमाल दिखाया। इसका मतलब कुछ ना कुछ खास बात तो है, और ये रडार सिस्टम का नेटवर्क हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान में कहाँ है, उसका तोड़ ढूंढेगा फिर अमेरिका। तो रडार सिस्टम, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, हमारा DRDO का एस्टैब्लिशमेंट पे सर्वेलेंस, फिर हमारे सिक्योर और सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, फिर सबमरीन डिप्लॉयमेंट, ये बहुत जरूरी फैक्टर है, और दूसरे भी जो मिलिट्री टारगेट्स हमारे उस एरिया में थे, सबका सर्वेलेंस करने के लिए घुसा था। और जब पकड़ा गया, उतरा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कॉकपिट में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें तो सब कुछ रिकॉर्डिंग होता है, सब कुछ होगा। उसका फ्लाइट डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स, टेक्निकल पैरामीटर्स, लॉजिस्टिक्स एस्पेक्ट, फ्यूल कितना था, क्या है, क्या ट्रेजेक्टरी लिया, कितने फ्लाइट पे, किस हाइट पे, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। पूरा जन्मपत्री ब्लैक बॉक्स में होता है। हिंदुस्तान ने कहा कि भाई हम आपको एक्सेस करवाओ, कहा नहीं। तो ब्रिटेन ने तो कहा कि हम छूने भी नहीं देंगे। उसके बाद हिंदुस्तान ने अपना मसल फ्लेक्सिंग शुरू किया, अपना शक्ति दिखाना शुरू किया। मोदी का हिंदुस्तान है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना टीम बुलाइए, हम आपको मदद करेंगे। तो ब्रिटेन ने कहा नहीं, हमारी टीम आएगी और हम जांच करेंगे, आपकी मदद नहीं चाहिए हमको। हिंदुस्तान ने इतना बढ़िया से उसको चेप रखा है, लॉक जैम कर रखा है कि ब्रिटेन की टीम कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, ब्रिटेन की टीम आई उसको अनलॉक करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, वापस चली गई। कुछ नहीं हुआ, वापस चली गई। फिर अमेरिका ने कहा कि हम अपनी टीम, अमेरिका ने शुरू में कहा कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। तो बाद में जब देखा कि तो ब्रिटेन की टीम फेल हो गई है, फिर अमेरिका ने कहा हम अपनी टीम भेजेंगे। मेरा एक प्रश्न उठता है, जब लॉकहीड मार्टिन ने बनाया F-35, तो जब टेक्निकल इशू है, जो मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर की टीम आनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर की टीम आनी चाहिए। ये स्पेशलिस्ट टीम अमेरिका की कौन आ रही है? इसका मतलब है कि लॉकहीड जानता है कि गदर हुआ है, और हम फेल करेंगे तो हमारी भी थू होगी, और फेल तो हम होंगे कि हिंदुस्तान ने पूरा जैम कर रखा है।